श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 12 जुलाई पहला दिन का कथा श्री त्याग श्री शिव महापुराण कथा का उपाय जानकारी सार जानिए। पहला जानकारी, कथा शुरू होते ही आज गुरुजी ने कहा, आज के समय के लोगों को लगता है कि पैसा का मज़ा ले रहे हैं, धन का मज़ा ले रहे हैं, बल्कि पैसा तुम्हारा मज़ा ले रहा है। खूब अच्छा से अच्छा भोजन कर लो, खूब अच्छा खा पी लो, पर अगर शरीर उसको पचा नहीं पाएगा तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है और आपको लगता है पैसा आ गया है। इसके बाद किसी ने कुछ कर दिया है, बीमार होने लगते हैं, जीवन में कष्ट आने लगे हैं, किसी में सामर्थ्य नहीं है कि वो तुम्हें कुछ कर सके। तुम खुद जिम्मेदार हो, तुम्हारे साथ हो रहा है, तुम्हारे कर्मों का फल ही है जो तुम्हें प्राप्त हो रहा है। दूसरा जानकारी, भोलेनाथ केवल मनुष्य के ही नहीं बल्कि इस पृथ्वी पर निवास करने वाले जलचर, थरचर, उभयचर, वायुचर सभी प्रकार के जीव जंतुओं और मनुष्यों के लिए भी भगवान है, क्योंकि वो कभी किसी को अनाथ नहीं देख सकते, तभी तो उनका नाम विश्वनाथ है। तीसरा जानकारी, गुरुजी ने कहा, एक बात कहना चाहेंगे, वो लड़की जो अपने माता पिता को धोखा देकर जो तुम्हारे साथ शादी कर रही है, वो जब अपने माता पिता को धोखा दे देती है, उसी तरह वो तुम्हें भी धोखा दे सकती है। उसी तरह जो लड़का किसी लड़की के लिए अपने माता पिता को छोड़कर चला जाता है तो वो भी किसी विश्वास के काबिल नहीं है। चौथा जानकारी, जीवन में बहुत दुख, तकलीफ, कष्ट चल रहा हो, घर में पैसा टिक ही नहीं रहा हो, एक कमाओ सवा खर्चा हो जाता है और घर में एक न एक बीमार ही रहता है, तो आपको इस सावन के महीने में शिवलिंग में 2 कलश जल अर्पित करना है और जल अर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करना है। और जब पूरा जल अर्पित हो जाए उसके बाद 3 बार स्वधा 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 बोल दीजिए। स्वधा पार्वती जी की नानी जी हैं जो पितृलोक में निवास करती हैं और उनका नाम ले लेने से आपके कई प्रकार के दोषों से मुक्ति मिल जाती है। पर ये एकादशी के दिन किए जाने वाला विशेष उपाय है, जिसे आप इस सावन के एकादशी में मतलब 13 जुलाई को करना है। सिर्फ आप 2 कलश जल अर्पित करना है। आपके पास दोनों तांबे का कलश नहीं है तो आप गिलास या जो भी आपके पास है ले सकते हैं। बस आपको ध्यान रहे जल अर्पित करते समय 3 बार स्वधा 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 कहना है। सिर्फ ये उपाय को एकादशी को ही करना है। 5वां जानकारी, वेद व्यास जी ने लिखा है, शिवलिंग पर चढ़ा जल का आचमन करने से 3 प्रकार के ताप से मुक्ति मिल जाती है। शिव के प्रसाद का दर्शन कर लेने मात्र से आपके पाप कटना शुरू हो जाते हैं और 16 सोमवार व्रत में भी जो चूरमा का प्रसाद बनता है वो भी रात भर नहीं रखा जाता है। जब भी आपके सामने शिव का प्रसाद आ रहा है उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए तुरंत प्राप्त कर लेना चाहिए, खा लेना चाहिए। 6वां जानकारी, सारे तीर्थ आप नहीं जा सकते हो तो इस पर वेद व्यास जी ने उमाखंड में लिखते हुए कहा है, अगर तुम्हारे घर के आसपास कहीं शिव महापुराण हो रही हो, शिव महापुराण की कथा हो रही हो और तुम उसमें पहुंच जाते हो तो तुम्हें सारे तीर्थ जाने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। 7वां जानकारी, यदि घर में संपदा नहीं आ रही है, यदि घर में धन संपदा की कमी है या आप बहुत समय से नौकरी का प्रयास कर रहे हो पर आपको कोई नौकरी नहीं मिल पा रही है, या आपकी लंबे समय से नौकरी करते आ रहे हों और नौकरी में पदोन्नति नहीं हो रही है, या कोई व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, छोटा सा भी व्यापार कर रहे हैं पर आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, सारी कोशिश कर लिए पर कुछ हासिल नहीं हुआ हो, तो इस सावन के एकादशी पर आपको ये उपाय करना है। घर में धन संपदा वृद्धि के लिए, व्यापार व्यवसाय में तरक्की के लिए और नौकरी में पदोन्नति के लिए ये उपाय किया जाता है। आपको 7 पत्ती लेना है, बेलपत्र का 7 बेलपत्र ऐसी लेना है जो कहीं से कटी फटी ना हो, पूरा पूर्ण हो, और आपको 1 कलश जल लेना है, उसमें गंगा जल थोड़े डाल लीजिए,
साथ ही आपने 7 बेलपत्र को उसी जल के लोटे में डाल दीजिए। इसके बाद आपको शिव जी के मंदिर जाना है और शिव जी पर जल अर्पित नहीं करना है। आपको जो नंदी जी के उठे हुए चरण जो होते हैं वो नंदी जी के चरण में आपको उस जल जो उठा हुआ पैर होता है उसी में जल को अर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए डाल देना है, अर्पित कर देना है। इसके बाद कलश में 7 बेलपत्र बचे हैं, उन 7 बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करना है, पर आपको विशेष क्रम से अर्पित करना है। एक एक करके वो बेलपत्र अर्पित कीजिएगा और बेलपत्र के डंडी के मुख है जो जलधारी की ओर रखिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए वो डंडी जलधारी की ओर करते हुए 7 बेलपत्र आप एक एक के बाद एक अर्पित करना है। भोले बाबा से निवेदन कीजिए, प्रार्थना कीजिए। इस एकादशी में ये उपाय जरूर करके देखिए, आपको लाभ निश्चित ही मिलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।